बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान का, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया अब उस पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है और दूसरी जानिब अब रद्द अमल भी आ रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई का रद्द अमल आया है, मौलाना फजलुर रहमान का रद्द अमल आया है और हुकूमत की सफ़ों में परेशानी है। ये सूरत हाल जो है सब पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इमरान खान की बहन जो है नौरीन नियाज़ी साहिबा, उनकी मुलाकात करा दी गई है, जेल में मुलाकात करवा दी गई है। इमरान खान और नौरीन नियाज़ी साहिबा की जो मुलाकात है कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। मुलाकात में दोनों बहन भाई ने सेहत और दीगर अमूर पर गुफ्तगू की। नौरीन नियाज़ी ने इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आगाही फ्राहम भी की और नौरीन नियाज़ी से फिर बाद में सवाल पूछा गया, साफ़ी आपको पता है कि हमारे रह नहीं सकते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह तौर पर यह बात कही है कि आप कोई भी आके बाहर से ऐसी गुफ्तगू या कोई ऐसी मीडिया टॉक नहीं करेंगे। तो साफ़ी ने कहा कि आपकी इमरान खान से मुलाकात करा दी है, साफ़ी का सवाल। तो नौरीन नियाज़ी ने मुँह पर उंगली रख कर कहा खामोशी का इशारा किया। तो अब साफ़ियों को भी ये सोचना चाहिए कि एक बंदे की सेहत का मामला है और सुप्रीम कोर्ट की ये शर्त है, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में है ये, तो इस पर इनको भी ग्रेज करना चाहिए। किसी की सेहत के वाले से आप हर टाइम अपने चक्कर में, बाकी बहुत सारी खबरें हैं जो निकाली जा सकती हैं, इस हुकूमत में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें हैं, ये निकाले खबरें। आप क्या दमा चौकड़ी मची हुई है उस पर बात करें, लेकिन उस पर के बजाय आप इस तरफ आ रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है। लिहाजा अगर उनकी फैमिली परहेज़ कर रही है तो बाकियों को भी परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि इमरान खान की इसमें सेहत का मामला है। तो ये मामला इससे चूँकि बहुत ज़्यादा परेशानी है, लोग बहुत सारे तो ये कह रहे हैं, मुबारकबादें दे रहे हैं, लेकिन इस पर महमूद खान अचकज़ई साहब ने सख्त रद्दअमल दिया है। उन्होंने कहा है हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि एक जायज़ हक और एक ऐसे कैदी का जो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, एक जायज़ काम हुआ है, हम इस पर भी खुशियाँ मना रहे हैं कि बहुत बड़ा आसमान गिर गया, मुबारक हो जी, अस्पताल जाने दिया जाए। अलबत्ता ठीक बात है, देर आए दुरुस्त आए, शराफत का दरवाज़ा खुल गया है। तो बात तो ये ठीक है ना, ये तो बुनियादी हकूक़ हैं। तो इस पर भी देखें पाकिस्तान का निज़ाम किस तरफ चला गया है, इस पर भी ये आपको अब करना पड़ रहा है। और निज़ाम का दोहरा म्यार यही देख लें आप कि इससे पहले जब मियाँ साहब जेल में, तो अदालतें कहती थी इमरान खान ज़िंदगी की ज़मानत दें। यहाँ पर अदालतें कह रही हैं कि फैमिली ज़मानत दे के बाहर आकर बात नहीं करनी, मेडिकल रिपोर्ट नहीं आएगी बाहर, मेडिकल के वाले से आप बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन वही मियाँ साहब के लिए कानून और था। उस वक्त 12 बजे खुल गई अदालतें, 50 रुपये स्टाम्प पर भेजा, 4 हफ्ते के लिए गए और 4 साल बाद आए मियाँ साहब। तो क्या उस पर कुछ हुआ? तो ये निज़ाम का दोहरा म्यार ये कौन देख रही है। तो याद रखें इस निज़ाम को तिया पांचा तो होना ही होना है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सूरत हाल है। और रद्द अमल जो है वो इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी बड़ा ज़बरदस्त दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पर फौरी कार्रवाई होनी चाहिए थी। सेहत के हवाले से कोई शिकायत हो जाए तो उन्होंने कहा इस पर फौरी कार्रवाई होनी चाहिए थी। इतना लंबा अरसा बिला वजह मुल्क के अंदर एक इशू पैदा करना, इस पर एक बेकरारी सामने आ जाती है। इनसे वाबस्ता जो हल्के हैं वो लोग बिला वजह करब से गुजरते रहे। और अब भी अगर ये फ़ैसला आया है तो देर आए दुरुस्त आए, मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा है। और ये बेहतरीन बात है, ये मैं आपको बताऊं कि हमेशा ऐसे ही अपना बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। और मौलाना ने ये इससे पहले हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब ने भी बड़े दिल का मुजाहरा किया था और उन्होंने इमरान खान की इस हवाले से तारीफ़ की। लेकिन दूसरी जानिब आप देखें ना कि आज मैं सेनेटर जो इनके हैं नून लीग के नासिर भट्ट, उनमें तो परेशानी मैंने देखी है। उन्होंने कहा ले जी अभी इमरान खान को, अब आप अंदाज़ा करें इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने की खबर आई ही थी, तो उन्होंने नून लीग के सेनेटर ने जो है ना वो इमरान खान ने के वाले से कहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ फिर से साजिश होने लगी है। आप अंदाज़ा लगा लें, एक तो फॉर्म 47 पर बैठे हैं और दूसरा इनको साजिशों का बहुत ज़्यादा जो है ना वो परेशानी है कि साजिशें हमारे खिलाफ। और भाई पूरी कौम का मैंडेट लूट कर आपको ऊपर बैठाया गया है, कौम का सारा आपने बेड़ा गर्क कर दिया है, महंगाई बेरोज़गारी हर चीज़ करने के बाद अब भी आप ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। ये देखें चोरी का माल जाने का कितना ख़तरा नज़र आ रहा है। और दूसरा राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरिट पर मबनी है।
वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर सैनेटर राणा सनाउल्लाह ने इमरान खान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज़ादाना और मेरिट पर मबनी है। पीटीआई गिराव की बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करती तो रिलीफ पहले मिल जाता। तो ये सूरत हाल जो है वो बताई जा रही है। और ये मैं आपको बताऊं कि ये जो चीज़ें कह रहे हैं ना, इनके साथी तो ये कह रहे थे कि जनाब कुछ भी नहीं हुआ, जनाब ना मुंतकिल करने दिया जाएगा, ना अदालत का फ़ैसला कुछ और आएगा। तो इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने के आर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी लिखा है कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने इमरान खान के मेडिकल की जिन दस्तावेज़ात का हवाला दिया वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं बल्कि महज बीमारियों और उसके इलाज का खुलासा है, जिस पर अदालत ने एडवोकेट जनरल से पूछा क्या ऐसी कोई कानूनी रुकावट मौजूद है जो इमरान खान या उनके अहले खाना को इनके मेडिकल टेस्ट या तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट्स, इलाज की तफसीलात और डॉक्टरों की राह की तफसीलात फराहम करने से रोकती हो। तो एडवोकेट जनरल ने वाज़ह तौर पर तस्लीम किया कि कानून में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं जो हुकूमत को मज़कूरा मालूमात फराहम करने से रोकती हो। तो हालात आपके सामने हैं, अदालत ने यह भी सारा कुछ लिखा, लेकिन हमारे यहाँ ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग अब कर रहे हैं और को कहेंगे कि जी जनाब इमरान खान ने तो मेडिकल की बुनियाद पर ये हुआ वो हुआ। भाई इमरान खान के हवाले से जो बात आई है वो तमाम साफ़ी ये कह रहे हैं कि इमरान खान शदीद बीमार है। ये बात कन्फर्म हो चुकी है और अदालत में भी ये तस्लीम की जा चुकी है। तो लिहाजा देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में भी कहा ये बारिश का पहला कतरा होगा और उसके बाद अब आपको बहुत सारी तब्दीलियाँ जो है ना वो होती हुई नज़र आएंगी। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान भी सेहतयाब होकर जल्द कौम के सामने होंगे और आपको आने वाले दिनों में मज़ीद तब्दीलियाँ होती हुई नज़र आएंगी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह।